तो हमको गले में चैन हो या ना हो, जिंदगी में चैन होना चाहिए। अगर जिंदगी में चैन लाना है तो ये चैन अंदर से चेंज होगा, ये अंदर से आएगा। अंदर से चैन लाने के लिए हमको शांति से अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, और थोड़ा सा। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। आज मैं चाह रहा हूं कि एक बार हम, जिसे कहते हैं कि आगे दौड़ पीछे चौड़, कि पीछे वाला भूल ना जाए, तो आज का जो सेशन है वो हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करेंगे। पिछले 5 दिनों में क्या सीखा आज सुबह तक की क्लास में, उसको हम एक बार थोड़ा सा सेशन को रिपीट करेंगे। तो हमारा सेशन चल रहा है डायबिटीज को कैसे रिवर्स करे, रिवर्स ही नहीं करना है, इसको इरेडिकेट कर। लेकिन अभी तक हमारा छठा दिन है, डायबिटीज पे कोई बात नहीं हुई। डायबिटीज के बारे में ना मैंने अभी तक कुछ बोला है, और ना अभी अगले कुछ दिनों तक मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। फिर भी आपकी जो डायबिटीज है वो शायद रिवर्स हो रही है, आपको एनर्जी फील हो रही है। तो सबसे पहले हमने बात की पहले दिन कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी का एक डिसऑर्डर है, बॉडी का इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आई है। तो पहले दिन ही हमने ये माइंड सेट किया, सबसे पहला जो हमने थॉट दिया कि आज के बाद हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमें डायबिटीज है, हमें शुगर की बीमारी। अपने आप से भी नहीं दोहराना है और किसी को बताना भी नहीं है। अपने आप से अगर दोहराना है, किसी को अगर बताना भी पड़े, तो हमें यह बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस है, रोग कोई भी नहीं है, रोग कुछ होता नहीं है, इम्बैलेंस होता है। तो वो जो इम्बैलेंस होता है वो क्यों होता है, तो हमको बीमारी पे काम नहीं करना है, हमको बेस पे काम करना है कि बीमारी हुई कहाँ से, इम्बैलेंस की वजह से। तो इम्बैलेंस होने के चार सबसे बड़े कारण होते हैं, चार चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। सबसे पहला था हमारे थॉट, दूसरा हमारा भोजन, तीसरा हमारा जो हम खान पान जिसे हम कहते हैं, चौथा है हमारी नींद। तो ये चार चीजें अगर बैलेंस में नहीं है तो बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस होने की वजह से काफी टाइम तक हमारी जो बॉडी है उस इम्बैलेंस को झेल देती है, इसमें बहुत पावर है। मैंने पहले दिन ही कहा था कि बनाने वाले ने बहुत फुर्सत से बनाया है, 9 महीना लगा करके इस बॉडी को तैयार किया है। तो पूरा परफेक्टली तैयार किया, इतना परफेक्टली तैयार किया कि किसी का बाल भी किसी दूसरे से मैच नहीं होता है। तो इसके अंदर बीमारी कैसे हो सकती है? अगर इसके अंदर बीमारी आई है तो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है। तो पहली बात हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमसे मिस्टेक हुई है, हमने ही कहीं ना कहीं कोई गलती की है, और गलती भी चार जगह मैन होती है। तो इसमें हमने सुधार किया। सबसे पहला कि हम ये सोचे ही ना कि हमें कोई बीमारी है, हम ये सोचे कि हम हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हुआ है, जिसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ। ठीक, इस जिम्मेवारी को आप ले लीजिए। ये जो चार चीजें खराब होने का मतलब है हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो खराब हुआ है। तो लाइफ का जो स्टाइल खराब हुआ है उस स्टाइल को वापस हमने ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए फिर दूसरे दिन हमने क्लास की थी कि हमें अपने थॉट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। थॉट्स के बारे में मैंने कहा था कि हमारे 6-7 प्रकार के थॉट होते हैं। एक यूजफुल थॉट, यूजफुल थॉट मीन्स जहां हम सोचते हैं कि आज हमको क्या करना है, क्या खाना है, क्या बनाना है, कहाँ जाना है, तो ये यूजफुल थॉट है। उसके बाद होते हैं वेस्ट थॉट, जिनका कोई मतलब नहीं, फालतू का सोचना। एक होता है फिर टॉक्सिक थॉट, जहां हम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, हमारे माइंड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई हो जाती है। ऐसी कंडीशन में या तो हम गलत काम करते हैं, या तो बंदा सुसाइड कर लेता है, या तो किसी का मर्डर कर लेता है। तो ऐसे जो काम होते हैं उस वक्त हमारी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है, जिसे हम कहते हैं टॉक्सिक थॉट्स। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स में जहां हम कुछ गलत सोच रहे हैं, टॉक्सिक तो बहुत गलत हो गया, उससे थोड़ा कम डेंसिटी वाला हो गया हमारा नेगेटिव थॉट। फिर आते हैं हमारे पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट मीन्स कि अच्छा अच्छा सोचना। और उसके भी ऊपर एक लास्ट था प्योर थॉट। प्योर थॉट मीन्स कि जहां हम कभी भी किसी के भी बारे में कुछ गलत ना सोचे, अपने बारे में भी बहुत अच्छा अच्छा सोचे। उसमें सबसे शुभ थॉट की बात हमने की थी कि मैं एक आत्मा हूं। जब हम इस चीज को सोचते हैं तो जिंदगी की 95% जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है। फिर थर्ड डे पे हमने बात की थी धर्म और अध्यात्म के बारे में, कि लाइफ में अगर 95% प्रॉब्लम को खत्म करना है तो हमें अपने आप को पॉजिटिव थॉट के साथ साथ ही हमें मेंटली पॉजिटिव, फिजिकली भी अपने को फिट करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमारा जो स्पिरिचुअल लेवल है उसको हाई करना पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी यही है, ये सोचना कि इस बॉडी के अंदर कोई ऐसी पावर है जो जिस दिन निकल जाएगी खेल खत्म। तो वो जो पावर निकलती है उसके नाम हमने अलग अलग दे दिए, किसी ने उसके आत्मा कहा, किसी ने नूर कहा, ठीक है, किसी ने सोल कहा।
लेकिन वो पावर है, वो वही पावर है जो इस बॉडी के अंदर है और इस पूरी बॉडी को रन कर रहे हैं। इस बॉडी के सारे सिस्टम तब तक ही काम करते हैं जब तक इस बॉडी के अंदर वो पावर है, जिसे हमने सोल कहा। तो हमने धर्म और अध्यात्म को बहुत सिंपल तरीके से समझा था कि धर्म कुछ क्राइटेरिया के अंदर कुछ लोगों का, कुछ जिनके कुछ जीने के नियम है, धारणाएं हैं, उसे धर्म कहते हैं। जिसमें कुछ की धारणा है कि वो पगड़ी पहने, कुछ की धारणा है कि वो मूछे रखे, कुछ की धारणा है मूछे काट दें, कुछ की धारणा है कि वो मुंह पे मास्क लगाए, कुछ की धारणा है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना। कुछ नियम है, ये भी बुरे नहीं है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ये कुछ नियम है जिन्हें हमने धर्म कहा। अध्यात्म मीन्स इन सबसे ऊपर आत्मा को लेकर के सोचना, क्योंकि जो आत्मा है वो हर धर्म के लोगों में एक सी ही है। जब वो निकल जाती है तो वो नहीं देखती है कि किस धर्म का आदमी है, पूजा पाठ करता है या नहीं करता है, अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। तो उस आत्मा से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो अध्यात्म है। और ये जो आध्यात्मिक जर्नी है ये इनसाइड होती है, आउटसाइड कुछ नहीं। जो आउटसाइड दिख रहा है वो धर्म है, ठीक है, उसे। और जो इनसाइड जो जर्नी होती है, हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, कभी अपने लिए थोड़ा सा फुर्सत में वक्त निकाले, ये रियलाइज करें कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, किस तरह ये बॉडी काम कर रही है। जब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं कि ये थॉट्स कहाँ से शुरू होते हैं और ये थॉट किस तरह से हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, जब इस चीज के बारे में हम सोचते हैं, ये पूरी जो स्टडी है, इंटरनल स्टडी, ये अध्यात्म। इसके लिए मैंने कहा था कि सबसे अच्छी बुक और सबसे अच्छा कोई टीचर अगर है तो श्रीमद् भगवत गीता। उसे अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। और बहुत कुछ उसमें ऐसा है कि हमारी लाइफ की बहुत सी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती है, माइंड स्टेबल हो जाता है। भगवत गीता एक आर्ट ऑफ लिविंग है और आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक जिसे कहते हैं। इसके अंदर माइंड की कंट्रोल करने की टेक्निक बताई गई है। जब हमारा अंदर का सिस्टम ठीक हो जाता है तो उससे हमारा जो बाहर का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो इसके लिए मैंने रेकमेंड किया था कि मैंने एक चैनल बनाया है आज की गीता करके, उसका लिंक भी मैंने शेयर किया था। तो उसे आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी उसके अंदर कोई भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप उसे देख सकें। उसमें यह बताया गया कि आज की डेट में भगवत गीता किस तरह से हमें हेल्प कर सकती है अपने माइंड को स्टेबल रखने में, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। अगले दिन यानी हमने बात की थी फोर्थ डे पे फूड साइंस के ऊपर कि जो फूड है वो अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है। और ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमें कहीं भी कुछ सब्जेक्टों को नहीं पढ़ाया जाता, एक अध्यात्म को नहीं पढ़ाया गया, यानी कि इंटरनल जो जर्नी है अंदर से हम अपने आप को जाने, उसको नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ताकि हर इंसान स्ट्रांग ना बन जाए। अगर हमने सबने अध्यात्म पढ़ना शुरू कर दिया, अपने आप को स्पिरिचुअल पावर से अगर एनलाइटमेंट कर दिया, तो हमको ना टेंशन होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना बीमारियां होगी, ना दवाइयां बिकेगी, ठीक है, ना हमें 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 वकील की जरूरत पड़ेगी, ना डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि झगड़ा भी तभी होता है जब माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो इस चीज को, और फूड साइंस कि हम कैसा भोजन करें ताकि हमें कोई बीमारी हो ही ना, इसको कहीं भी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है। फोर्थ डे में हमने समझा फूड साइंस को कि फूड तीन तरह का होता है, तामसिक भोजन, रासिक भोजन और सात्विक भोजन। तामसिक भोजन मीन्स कि ऐसा भोजन जिसको खा करके बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, वो तामसिक भोजन है। और दूसरा भोजन कहा कि रासिक भोजन। रासिक भोजन में ऐसा भोजन जो तामसिक नहीं होता है लेकिन अच्छा भी नहीं होता है, यानी कि जिसमें चटपटी चीजें ज्यादा हो, मसाले ज्यादा हो, अचार हो, मिर्चे हो, ऐसी चीजें जो बॉडी के अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी क्रिएट करे, यानी कि जो माइंड की फ्रीक्वेंसी उसको थोड़ा सा हाई करे। फिर तीसरी थी कैटेगरी सात्विक भोजन। सात्विक भोजन मीन्स कि ऐसा भोजन जो एकदम नेचुरल हो, नेचुरल तरीके की उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि वो भोजन एक स्टेबल माइंड के साथ बनाया गया हो। जब आप खाना बनाते बारी आपकी जो माइंड की फ्रीक्वेंसी है उसे लो रखें, यानी कि शांत चित होकर के, जैसे हम भोग बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, उस तरह से जब हम भोजन बनाएं। और तीसरी उसकी स्टेज थी कि जब हम उस भोजन को उसी अवस्था में खाएं कि भोजन करने से पहले थोड़ी देर अपने माइंड को रिलैक्स करें, जितना कुछ भी चल रहा है उन सब चीजों को बंद कर दें, जो भी थॉट्स चल रहे हैं कोशिश करें कि हम भोजन नहीं, हम प्रसाद खा रहे हैं, इस तरह अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को लो करें। टीवी बंद करें, फोन को कुछ देर के लिए साइड में रखें और रिलैक्स होकर के भोजन करें, तो वो सात्विक भोजन है। और पिछले कल हमने फिर उसी टॉपिक को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे समझा कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, जिसमें हमने देखा कि सुबह हम जल्दी उठें, उठते ही पहला काम करें कि हम कम से कम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का क्या करना है
कि सुबह उठ के ही जिस भी भगवान को जिस भी रूप में आप मानते हैं उसे अपने सामने याद करें और उसको फील करें कि उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हम पे पड़ रही है, और पूरे बॉडी के बाहर एक सर्कल, जिसे हम कहते हैं ऑरा, कि हमारी बॉडी के बाहर एक सर्कल है, ऑरा जो है, लाइट का ऑरा, वो बन रहा है और हम एक ऑरे के अंदर हैं। अगर आप सुबह ये प्रैक्टिस करेंगे, ये शायद कल छूट गया था, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सुबह जब भी हम घर से बाहर निकले तब और सुबह उठते ही ये प्रैक्टिस करके देखें कि आपकी कभी भी कोई भी काम करने के लिए जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, आपको कभी भी बाहर की किसी की नजर नहीं लगेगी। जैसे हम कहते हैं कि टिक्का लगा के निकलो, या फिर कुछ जंतर मंत्र पहन के लगा के रखो ताकि किसी के नजर ना लगे। तो एक्चुअल में वो चीजें क्या थी कि टिक्का लगाना या ये चीजें थी कि हम रिमाइंड करके निकलते हैं, भगवान को याद करके निकलते हैं कि आज भगवान मेरे साथ रहना, मेरी रक्षा करना, ऐसा पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया जाता था। ऐसे हमारे बुजुर्ग हमें कहते थे। तो जब हम सुबह मेडिटेशन करेंगे और फील करेंगे कि हमारे चारों तरफ जो लाइट का ऑरा, ये साइंटिफिक है कि जो लाइट का ऑरा होता है जिसे हम ऑरा बोलते हैं, कि वो हमने कनेक्ट कर दिया कि ऊपर वाले ने, भगवान ने हमारे चारों तरफ एक लाइट का सर्कल बना दिया है, जिस सर्कल के अंदर अब हम सेफ हैं। ऐसे पॉजिटिव थॉट लेकर के जब आप घर से बाहर निकलोगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी जादू, कोई भी टोना आपके ऊपर नहीं होगा। वो प्रोटेक्शन आप सुबह लगा सकते हैं। तो हमने उसके बाद हमने बात की कि जैसे उठे 5 मिनट मेडिटेशन करें, उसके बाद बिना ब्रश किए, ब्रश करने की बात कही थी कि हमने रात को ब्रश कर ले, सुबह उठते ही पानी पिए, ताकि जो मुंह के अंदर लार बनी होती है वो लार ग्रंथियों के द्वारा वो लार हमारे पेट के अंदर जाए, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि उसके बाद नहाने धोने के बाद जैसे हम फ्री हो जाते हैं तो आधा घंटा वापस से अपने लिए दें। उसमें आप मॉर्निंग वॉक करें, उसमें आप एक्सरसाइज करें, उसमें आप मेडिटेशन करें, उसमें आप प्राणायाम करें, जो भी, या फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं करना है तो बैठे बैठे घर पे बैठे कोई बुक आप पढ़ सकते हैं। जब बुक से मुझे ध्यान आया, मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है स्वास्थ्य कला। ये बुक अमेजोन पे भी अवेलेबल है। ये जो पीडीएफ कॉपी है, जिसे कहेंगे डिजिटल कॉपी, अगर किसी को पढ़ने की इच्छा हो, कोई इंटरेस्टेड हो, तो मुझे मैसेज ग्रुप में कर देना। मीन्स कि सुबह सुबह आधा घंटा, सुबह 8 बजे से पहले हमारे माइंड के अंदर हमारे जो 2-3 ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, उसके अंदर जो हार्मोन सुबह सुबह रिलीज होते हैं, अगर वो सुबह सुबह स्टेबल माइंड के साथ आपका आपका जो माइंड स्टेबल होगा तो वो पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होंगे जो पूरे दिन बॉडी के अंदर एनर्जी बनाए रखते हैं। तो इसीलिए सुबह मेडिटेशन किया जाता है, योगा किया जाता है। इसका साइंटिफिक तरीका ये है कि जो हमारे हॉर्मोन्स है वो पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज हो, एनर्जी हो, उसके अंदर पावर हो। ठीक है? ऐसे एनर्जेटिक हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए माइंड की फ्रिक्वेंसी को लो करना पड़ता है। तो उसका तरीका यही है कि हमारा जो मन है वो खाता ही पॉजिटिव थॉट है। ठीक, अगर उसमें नेगेटिव थॉट देंगे तो वो उनको भी खा जाएगा, यानी कि हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करेगा। इसीलिए सुबह सुबह इसके अंदर कुछ पॉजिटिव भरे, आधा घंटा हम ये काम करें, बुक्स को पढ़ें, या फिर अगर यूट्यूब में कुछ देखना है तो ऐसी चीज देखें जो यूजेबल हो। उसके बाद हमने कहा था कि फिर आप खाने में सैलेड्स और स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं, और खाने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन दी थी कि डायबिटिक हो तो ये ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि क्या खाना क्या नहीं खाना। इसलिए मैंने अभी 6 दिन हो गए हैं डायबिटीज के ऊपर कोई बात नहीं की है। फिर भी आपको, काफी लोगों को लग रहा होगा कि आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज है पिछले 6 दिन से। अच्छा, अब बात करते, ये तो थी हमारी जो थियोरेटिकल क्लास थी, जिसमें हमने थ्योरी पढ़ी, कुछ नई चीजें अपने लिए इनपुट की, जिससे हमारा थोड़ा नॉलेज बढ़ा, मोटिवेशन बढ़ा, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आई। इसके साथ साथ ही हमने प्रैक्टिकल किया था। प्रैक्टिकल में हमने क्या किया? प्रैक्टिकल में हमने किया था कि हम अपनी बॉडी का जो वात पित्त कफ, 3 चीजें जो होती हैं, उसको कैसे बैलेंस करें। और साथ ही साथ हमने मेडिटेशन सीखने की कोशिश की कि जहां पे हम अपनी बॉडी और माइंड दोनों को ट्यून कर सके, दोनों को एक साथ रख सके। अदरवाइज बहुत लोग ये कहते हैं कि हम प्राणायाम रोज करते हैं, उसका कुछ खास असर होता नहीं है, बीमारी ज्यों की त्यों है। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं तब हम सोच कुछ और रहे होते हैं, सिर्फ सांस अकेला जा रहा होता है, जिससे थोड़ा बहुत बॉडी में फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे बॉडी और माइंड दोनों एक साथ एक लाइन में होंगे तो ये ट्रेन की पटरी बन जाती है, जिसमें फिर स्पीड में हमारी गाड़ी चलती है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। विजुअलाइज मीन्स कि ऐसी चीजें जो है उसके बारे में आप सोच रहे हैं। एक कल्पना होती है कि जो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं। ठीक, तो विजुअलाइज क्या किया हमने कि जब हम लंबा गहरा सांस ले रहे हैं तो उसको फील कर रहे हैं कि ये जा रहा है, बॉडी के अंदर गया, पूरी बॉडी में फैल रहा है, और उसको हम
फील करे कि एक एक नस के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, ऑक्सीजन है, वो जा रही है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। तो जब हम अपने मन को ऐसा अच्छा सा ढंग का काम देते हैं तो वो उसमें बिजी हो जाता है। बिजी हो जाता है मीन्स कि हमारी बॉडी और माइंड अगर दोनों एक जगह ट्यून हो जाए तो बॉडी के अंदर से, माइंड के अंदर से अंदर की जो हमारी पावर है वो इंक्रीज हो जाती है और अंदर का जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है। जब वो बैलेंस हो जाता है तो उसके पीछे जो बीमारियां हैं, अब वो जरूरी नहीं है आपको डायबिटीज हो सकता है आपको डायबिटीज के साथ साथ हार्ट की भी प्रॉब्लम हो, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, किसी को घुटने के दर्द हो, किसी को कमर की दर्द होगी, है ना, किसी को आइज की प्रॉब्लम है, किसी को आंखों की, किसी को जैसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, किसी को पायरिया हो गया, डायरिया हो गया, कई तरह की बीमारियां, नाम हजार है लेकिन सोर्स बैक एंड में एक ही है, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस जब हमने गलत खाया और गलत सोचा, खासकर ये दो चीजें। तो इसलिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अगर स्ट्रांग होगा, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ठीक होगी और ऊपर की गवर्नमेंट, दो ये जो सही होगा, दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, हमारी लाइफ में बीमारियां, टेंशन, डिप्रेशन ऐसी कोई चीज आ ही नहीं सकती। क्योंकि जब तक हमारा फोकस फिजिकल हेल्थ पे होगा तो तब तक दवाइयों की जरूरत हमें जरूर पड़ेगी। इसलिए हमें फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी हमें अपने आप को हेल्दी बनाना है, यानी कि अंदर और बाहर दोनों तरफ हम हेल्दी होने चाहिए। तब हमारी लाइफ की जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है और चिंता खत्म तो सब कुछ खत्म। और हमारी सबकी लाइफ का जो, तो हमको गले में चैन हो या ना हो, जिंदगी में चैन होना चाहिए। अगर जिंदगी में चैन लाना है तो ये चैन अंदर से चेंज होगा, ये अंदर से आएगा। अंदर से चैन लाने के लिए हमको शांति से अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। और थोड़ा सा जब वक्त, ये ऐसा नहीं कि आप 21 दिन के अंदर, हो सकता है आपकी 21 दिन के अंदर डायबिटीज, सिर दर्द, बदन दर्द, जो भी दर्द हैं वो सब खत्म हो जाए, उसके बाद आप सब कुछ भूल जाए, कौन मैं कौन आप। उसके बाद रिश्ता खत्म आपका, मेडिटेशन का भी खत्म, आपको जो कुछ सीखा वो भी धीरे धीरे कम होते जाएगा, वापिस से वो बीमारियां फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो ये जड़ से खत्म करना है, तो इसके साथ हमेशा आपको अपने साथ, खासकर अपने साथ, मेरे साथ जुड़ो ना जुड़ो,